और मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। कॉरिडोर पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पैसा मंदिर के खजाने से जाएगा। भगवान के नाम पर जमीन रखी जाएगी, यानी कि भगवान के नाम पर ही जमीन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दे दी है। बेंच ने जमीन खरीद के लिए मंदिर की जमा राशि का उपयोग करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि जमीन देवता यानी कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम से ही खरीदी जाएगी, यानी किसी तीसरे के नाम पर नहीं खरीदी जाएगी। इस जमीन को अधिकृत करने में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बेंच ने अपने आदेश में लिखा कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचना है, उन्हें समुचित रखरखाव और मजबूत सहायता की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने मंदिर के चारों ओर भूमि की खरीद पर रोक लगा दी थी। वहीं बेंच ने मंदिर के चारों ओर गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की जांच करने के बाद बांके बिहारी मंदिर की जो जमा राशि थी, यानी कि उस पर जो फोकस डिपॉजिट था, करोड़ों की धनराशि के उपयोग की अनुमति दी है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ी खबर है उन भक्तों के लिए जो कि जाते हैं बांके बिहारी मंदिर और उनको बहुत ही सकरे गलियों से, रास्तों से गुजरना पड़ता है, और योगी सरकार भी लगातार कह रही है कि यहां पर विकास किया जाए। इस लिहाज से ये बेहद अच्छी खबर है। शंकर, आवाज मिल रही है? चलिए शंकर से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको शंकर आवाज मिल रही है आपको? सवाल दोहराएं प्लीज। शंकर, जिस तरह से यहां पर पूरा कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिल गई है, सबसे ज्यादा तो खुश वो भक्त होंगे जो कि लंबे लंबे रास्ते में, सकरे रास्ते में लाइनों में खड़े रहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। और साथ ही योगी सरकार ने जो कहा था कि अब यहां पर भी विकास होगा, यानी बांके बिहारी मंदिर और मथुरा वृंदावन में भी, वो विकास भी अब दिखेगा यहां पर। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो विकास का जो एक कॉरिडोर है, पिछले काफी समय से ये लंबित पड़ा हुआ था, और निश्चित तौर पर अगर ये कॉरिडोर विकसित होगा तो उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों का भी विकास होगा। तो विकास जहां पे भी होगा तो उसका एक फायदा जो है स्थानीय लोगों को होगा। ये जो तकरीबन 500 करोड़ का जो बांके बिहारी कॉरिडोर है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली थी, और जिस वजह से 500 करोड़ रुपया जो खर्च होगा, हालांकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तो महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन जो पैसा है जो इसमें इस कॉरिडोर को बनाने के लिए, वो पैसा मंदिर के खजाने से लिया जाएगा और भगवान के नाम पर होगी। ये जमीन जो है वो भगवान के नाम पर होगी, और जिस तरह से कह सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के खजाने से कॉरिडोर बनाने का जो रास्ता है वो भी साफ हो गया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी, और तकरीबन 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब समझा जा सकता है कि 5 एकड़ में जिस तरह से कॉरिडोर बनाया जाएगा तो आसपास जो यहाँ की जो खूबसूरती है वो और ज्यादा निखरेगी। जो भक्त इस मंदिर में आते थे, यहाँ पे आते थे, उनको यहाँ पे काफी सहूलियत शंकर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, जो कि मुआवजे की बात हो रही है, जो कि आसपास है उनके घरों को खाली किया जाएगा क्योंकि जमीन वहां की चाहिए होगी, तो क्या ये मुआवजा सरकार की तरफ से मिलेगा या फिर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही मिलेगा? देखिए, इस मामले में जो बांके बिहारी कॉरिडोर के लेकर जो स्थानीय हाईकोर्ट में, वहां पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट में ईश्वर चंद्र शर्मा ने याचिका दायर किया था। इसमें उनके 2 मुद्दे थे, पहला कि रिसीवर को लेकर और दूसरा कॉरिडोर निर्माण को लेकर। इन दोनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को एक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इस मामले में उस मामले को लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि इस मामले पर जिस तरह से हाईकोर्ट का जो एक फैसला था, हाईकोर्ट ने मंदिर के आसपास की भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके खरीदने का जो रोक लगाया गया था, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसमें इस बात का जिक्र था कि जितने भी मंदिर के आसपास हैं उस भूमि को सरकारी धन का उपयोग करके ही खरीदने का मतलब जो है उस पर रोक लगा दिया था। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे थोड़ा सा अलग है, और जिस तरह से इस मामले में स्पष्ट कर दिया गया है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए प्रदेश सरकार मंदिर के खजाने की राशि से कॉरिडोर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहती थी, लेकिन इसका मंदिर के गोस्वामी ने विरोध किया। उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, और हाईकोर्ट मंदिर के खजाने की राशि का इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। और उसके बाद याचिकाकर्ता ईश्वर चंद्र शर्मा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे,
और कॉरिडोर को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल किया। बिल्कुल, और यानी जिस कि तरह से शंकर यही सुप्रीम कहा कोर्ट जा ने- सकता है कि अगर बांके बिहारी जी के नाम पर ये जो जमीन होगी, अगर उनके नाम पर होगी तो शायद मुआवजा भी ऐसे ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही दिया जाएगा। खैर वो बाद में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन अच्छी खबर यही है कि अब कॉरिडोर वहां पर बनेगा। जो मुश्किलें वहां पर श्रद्धालु आने वालों को होती थी, सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, रास्ते की कमी थी वहां पर, वो बहुत हद तक अब दूर हो जाएगी इस अब ये खबर आने के बाद।